हाँ जी, आप दिखाएं ना, अपना काम दिखाएं। नज़र नहीं आ रहा मैं। नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, नज़र आ रहा है। सही है, ये काम कर रहा है, इसे क्लोज़ करें। इस फॉर्म को क्लोज़ कर दें। व्यू व्यू यूज़र्स पे जाएं दोबारा। ग्रिड पे डबल क्लिक करें। सही है, अच्छा है, माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड, पता चल गया मुझे। नेक्स्ट आए कोई। तैमूर। यार ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दो ना, ग्रुप में। कर दिए। यार मुझे तो अभी तक नहीं मिला, क्या हो गया? व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं मिला यार, किसी और को मिला व्हाट्सएप पे लिंक? देखा यार, लड़के पूछ रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होगी, लिंक शेयर करो। अभी हुआ है, अभी एक ही दफ़ा हुआ है। प्लीज़ सब लोग जो नए हैं पुराने हैं, इस लिंक को क्लिक करें और क्लास को ज्वाइन कर लें। प्लीज़, वी आर वेटिंग हियर। इमरान कमरुद्दीन है क्लास में? अच्छा। सही सही, ठीक है। सही। चले नेक्स्ट। आ जाए जाहिद अनवर। काम दिखाएं यार। एन एस आप दिखाओ काम। माइक को म्यूट करें। तैमूर चेक करो। कर दिए। चलें आगे। एन एस भाई, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। अहमद शारम।
दिखाएं, प्रोजेक्ट दिखाएं, फिर काम दिखाएं। सही है, हो रहे हैं ऐड। वेरी गुड, चलो इतना तो किया, अच्छी बात है। कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल भी ना किया हो काम? कौ, कौन बात कर रहे हैं? शराम, अच्छा तो शराम आपने अली से बात करनी थी, ये अली, रज़ा या तैमूर, इनमें से किसी से बात करते ये आपका प्रॉब्लम फिक्स करवा देते ना। सही है, चलो आगे चलो यार, आगे अगला नूर जंगी। नूर जंगी, इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। उसके अलावा एनएस दिखाओ ना, क्या काम किया है यार? ये जेडी कौन है? जेडी कौन है यार? जेडी आप कौन है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं यार, प्रॉपर ये नाम रखा करें ताकि जो बच्चे क्लास में इनरोल हैं उनका पता चल सके। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, कौन पूछ रहा है होस्ट बना दें? शहजाद रिकॉर्डिंग चल रही है, ये जेडी किधर गया यार, ये कौन था? अभी आ रही है आपकी आवाज़, इंट्रोड्यूस करवा दें खुद को प्लीज़। सही है, ठीक है जावेद भाई, अंडरस्टैंड। आगे बता दें अगला बंदा कोई काम को। ये प्रमोद है, प्रमोद। यार काम किया है? तो क्लास में आया करो ना यार, आपको पता चले। इन लोगों ने इतना ज़्यादा काम किया है तो आपको तो मालूम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहा करो, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक्स शेयर होते हैं, उसके अलावा क्लास में आया करो। अभी अभी तक कोई काम नहीं किया? एसक्यूएल का ट्यूटोरियल भी नहीं देखा? और यूज़र मैनेजमेंट वाला? प्रमोद, आपका नाम क्या है यार? आपका नाम क्या है? प्रमोद, अच्छा प्रमोद कह सकते हैं, सही है। प्रमोद भाई ये है कि आपने मुझे पे किया हुआ है और आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, सही है। हाँ, ऑनलाइन हुआ करें, ग्रुप में देखा करें क्या चल रहा है। ग्रुप में एक्स्ट्रा कोई डिस्कशन नहीं होती, मना किया हुआ है, कोई फालतू बात नहीं होती। जब ग्रुप में मैसेज आए तो उसे टाइम दिया करें ताकि आपको पता चलता रहे कि अगला क्या टास्क असाइन हो रहा है। सो गाइस, आज हमारा फर्स्ट डे है। जो हमारी 15 से क्लासेस चल रही थी वो ट्रायल क्लासेस थी, या फ्री समझ लो कि आपको हाउ ना हो जाए किधर तक आप लोग पहुँचे हो। चूँकि जब हमने ऐड चलाया था कोर्स का तो हमने ये मेंशन किया था कि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। ना ही हम कैलकुलेटर बनाएंगे, अल्दो हमने कैलकुलेटर बनाया है, ना ही हम कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी हमने बनाई है। लेकिन वो सारी क्या थी, हमारी फ्री क्लासेस थी। आपकी क्लासेस एक्चुअली आज से शुरू हो रही हैं। तो काम शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ ताकि आज फर्स्ट डे है हमारा ऑफिशियल क्लासेस का, तो स्टार्टअप पे चीज़ें हमारी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो मैं और दो मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, एक फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो
हम 3 लोगों ने वो सॉफ्टवेयर मिल के बनाया था। रेगुलर हम काम करते थे 6 से 7 घंटे। यार ये माइक म्यूट करें ना प्लीज़। कौन है ये? फहद रियाज किधर है? हाँ, तो एक तो ये बात नोट कर लें कि आप लोग वो जो रेगुलर क्लासेस लेते हो, क्लास में मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नंबर वन थिंग, क्योंकि सिर्फ आप क्लास नहीं ले रहे होते, ये वैसे भी आपका हक बनता है कि जो आपके हमसाए या आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो आपके साथ 15-20 लोग और भी क्लासेस लेते हैं, तो मेक श्योर करें कि ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो आप जो मर्ज़ी गपशप करें, टीवी देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोग कर रहे हो। तो मेक श्योर कर लें कि एक तो आप लोगों के माइक म्यूट होने चाहिए, और दूसरा मैं आपको बात बता रहा था कि ये सॉफ्टवेयर हमने 2 मंथ रेगुलर काम करके, 2 मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और हम 3 लोगों ने ये सॉफ्टवेयर तकरीबन 2 माह में बनाया था। और अभी हम इस सॉफ्टवेयर को ये कह रहे हैं कि हम डेली 1 घंटा काम करेंगे और ये सॉफ्टवेयर 45 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। इज़न्ट इट? ऐसे ही है ना? और और काम भी हम क्या 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा करेंगे, और उसमें वीकेंड भी हमारे आ जाएंगे। आने वाले दिनों में ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो आप लोगों को ना क्लियर स्टेटमेंट मेरे साथ वो डील करनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है, और मेरा कोर्स स्टार्ट करने का पर्पस तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये कोर्स आपका है, ये प्रोजेक्ट आपका है। ये प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। आपने ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने अपने अपने इलाकों में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, शॉप्स, शॉपिंग मॉल, शूज़, क्लॉथ, और डिफरेंट तरह के आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज़, इवन आपको वेटनरी स्टोर्स वाले मिलेंगे, और बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपने उन सब के सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। मैं आपको चीज़ें जेनेरिक करके सिखाऊंगा, जनरलाइज करके सिखाऊंगा। बहुत हद तक हम क्लासेस और फंक्शंस को यूज़ करेंगे। कोई एक्स्ट्रा गंद नहीं होगा हमारे कोड में इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि हम इसको विद इन 45 डेज़, जो हमारा टारगेट है, हम उसको 45 डेज़ के अंदर ही से क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। सही है? तो क्लियर स्टेटमेंट जो है वो मुझे ये चाहिए कि मैं 1 घंटा काम करूंगा तो आप लोग 3 से 4 घंटे काम करोगे। किसी को और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है, ये राशिद नाम है इनका। इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया है, काफ़ी हद तक इनकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं 2-3 दिनों में। इन्होंने कैलकुलेटर भी बना लिया, टिक टैक टो भी बना ली, यूज़र मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिया, एसक्यूएल भी कंप्लीट कर लिया। तो किसी को मसला हो तो आप राशिद से कांटेक्ट कर सकते हैं। तैमूर चूँकि बिज़ी होता है जॉब पे, कोई टेक्निकल इशू है तो तैमूर से बात करें या अली से बात करें। कोई मेजर मसला है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, किसी जगह पे आप स्टक होते हैं तो राशिद से, या वैसे ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया करें। जिनको क्वेश्चंस कोई कर रहे थे तो ग्रुप में, ज़रूरी नहीं हर वक्त मैं अवेलेबल हूँगा, मैं ऑलरेडी फुल टाइम जॉब पे होता हूँ। तो आपने ग्रुप में क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। सही है? और मैं क्लास 1 घंटा क्लास लूँगा, और 3 से 4 घंटे मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप 3 से 4 घंटे क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट पे डेली काम करोगे, तभी ये जाके 45 डेज़ में कंप्लीट होगा। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा मसला है हमारे कंट्रीज़ का, वो ये है कि आप लोगों ने अभी मुझे पे किया है। मैं आपको ये एक काम की बात बताने लगूँ। आप लोगों ने मुझे पे किया 5000। सही है? मैं आपको सिर्फ इतना राइट दे रहा हूँ कि ये जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी या जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसका सोर्स कोड एक्सी बना के आप क्लाइंट्स को जितना मर्ज़ी बेचें। जो मेरी वीडियो क्लासेस हैं और जो मेरा सोर्स कोड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है। आपके अलावा आप इसे आगे नेक्स्ट शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ना ही इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को और ना ही सोर्स कोड को। अपना जब लिखेंगे वो आपने शेयर करना है। सही है?
क्योंकि इसका मुझे आपने पे किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई ये चीज़ शेयर करेगा तो कल इंशाल्लाह द डे ऑफ जजमेंट में मैं आप लोगों से आपके गिरबान पकड़ के ये चीज़ें वसूल करूँगा वापस। ये बात याद रखना आप लोग। मैं चूँकि मैं मजहबी आदमी हूँ, हाँ, मैं आपको एक सिंपल सी, मैं थोड़ा सा इस हवाले से स्ट्रिक्ट हूँ, चूँकि हमारे लोग इसको नेकी समझते हैं। आपकी चीज़ें भी मैं क्लियर करता जाऊँ। फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी, एक बंदे ने कहा कि किसी को भी यूडमी के पेड कोर्सेज फ्री चाहिए तो मुझे बताए। उसने नीचे लिंक भी दिया। मैंने उसे कहा कि एक इंस्ट्रक्टर का 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और वो उसके बाद इतनी अच्छी क्वालिटी में वो प्रोजेक्ट बना रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोर्स बना रहा है, और तुमसे कितने पैसे मांग रहा है? $11, $12, 1500, 2000 बनता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम वो भी नहीं दे सकते? कहता नहीं जी मैं नेकी कर रहा हूँ, नॉलेज फैला रहा हूँ। मैंने कहा ये कौन सा नॉलेज है? तुमने उससे पूछा है कि उसने अलाउ किया तुम्हें ये सेल करना या आगे शेयर करना? तुम नॉलेज नहीं शेयर कर रहे, तुम बेसिकली अपनी वेबसाइट पे ऐड चला रहे हो ताकि तुम्हें उससे कोई अर्निंग हो, और ये सारी तुम्हारी कमाई हराम की है। कल वो तुमसे पूछेगा, एक दिन आएगा कि तुमने मेरी ये चीज़ें चोरी करके तो दूसरों तक शेयर की हैं। तो इसको नहीं, मैं वैसे भी एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि अपनी डेली लाइफ में ना कोई बात आपको बताता है कि यार यूडमी के फ्री कोर्सेज हैं या कोई चीज़ फ्री है। हाँ, कुछ फ्री चीज़ें होती हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने फ्री ट्यूटोरियल्स डाले, आप उनको देखो, आगे शेयर करो। वो भी यूट्यूबर्स भी ये कहते हैं कि आप वीडियोस ना शेयर करो, वीडियोस शेयर करना है आपको अलाउ नहीं है। आप उनको लिंक शेयर करें ताकि उससे कोई उनको रेवेन्यू जनरेट हो। जो लोग अपनी नींद आराम करके रात को कंप्यूटर पे बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें उन ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ अर्निंग की ज़रूरत होती है या कोई भी उनका मकसद होता है। तो इसको बीइंग अ आईटी फील्ड, और जो दूसरा क्या कहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम या फिर एक अच्छा इंसान होने के नाते भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी की चीज़ के साथ चोरी ना करें। और दूसरा, एक और बात आपने याद रखनी है कि मैं आपको स्किल्स सिखा रहा हूँ अच्छे काम के लिए, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है अच्छे काम के लिए। आपको जब आप डेवलपर बन जाएंगे, लोगों को पता चलेगा आप डेवलपर हो, तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे कि ये एक्जी है, इसको क्रैक करके मुझे सोर्स कोड निकाल दें, ये मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया है और इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, सॉफ्टवेयर वाला बंदा मुझसे 6 से 7 हज़ार लाइसेंस के पैसे मांग रहा है, तो आप मुझसे 7 हज़ार ले रहे हैं और मुझे इसको क्रैक कर दें। वो क्यों 7 हज़ार दे रहा है या मुफ्त करवा रहा है? क्योंकि वो वन टाइम देगा आपको, और उसने अगले की प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम के लिए चोरी कर लिया। तो कभी भी ऐसे नहीं करना। कोई ऐसा बंदा आता है आपके पास और कहता है कि मेरा ये काम कर दें, तो देखो आज तो सांसें चल रही हैं लेकिन कब तक चलेंगी इसका तो किसी को कोई पता नहीं है ना। तो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करनी। जो आएगा उसे स्ट्रेट अवे कह दो कि यार मैं नहीं कर सकता, दैट्स इट। मेरे पास दिन को कहीं आते हैं, मुझे कहते हैं कि यार हमें ये करके दो, मैं स्ट्रेट अवे नो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, सोर्स कोड है तुम्हारे पास तो दिखाओ, कोई चेंज करना मैं करके देता हूँ। अदरवाइज़ किसी की चीज़ जो है वो उसमें एक्जी को क्रैक करना या लाइसेंस की को क्या कहते हैं क्रैक करना या इस तरह के पायरेट करना, ये मैं काम नहीं करता और नहीं करूँगा। उसके अलावा फेसबुक भरी पड़ी होती है डेली पोस्टों की कि मेरा MCQs है, मेरा पेपर है, मुझे ये कर दें, मुझे वह कर दें। कभी किसी की हेल्प नहीं करनी, इसमें कोई नेकी नहीं है, इसमें कोई सवाब नहीं है, उल्टा आपका गुनाह है। हाँ, अगर आपसे कोई चीज़ समझना चाहता तो उसे बोलो आ जाओ भाई समझा दूंगा, जो आपके चार्जेस हैं ऑरली या डेली या जो भी आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हो चार्जेस लो, उसको चीज़ों का गाइड करो, समझाओ, ताकि वो कल को अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सके। सही है, सबको क्लियर है मेरी बात? सही है। इनको वक्त ही नहीं कि एक कान से सुना और कल कज़न आ गया और कह दिया कि यार मेरा सॉफ्टवेयर क्रैक कर दो, फार्मेसी पे चल नहीं रहा, तो करना शुरू कर दिया। नहीं, हाँ, इनको लाइफ टाइम देखो, अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपनी ज़िंदगी के ना कुछ रूल्स बनाता है। तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दैट्स अबाउट इट। ये था कुछ इंट्रोडक्शन और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। जी मेरे भाई, अभी तो हमने कोई बात काम की ही नहीं, क्वेश्चन आ गया पहले।
देखो, पॉइंट ऑफ सेल होता है कोई भी पॉइंट ऑफ सेल। आप बेकरी पे हो, फार्मेसी पे हो, जूतों की दुकान पे हो, शूज़ की दुकान पे हो, कहते कपड़ों की दुकान पे हो, किराना, कहीं पे भी पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है जिधर से चीज़ें बिकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में ये चीज़ क्या हो जाती है, ये सॉफ्टवेयर अप्लाई हो जाता है जिधर चीज़ें बिक रही होती हैं, वो प्रोडक्ट्स डालते हैं, क्वांटिटीज़ डालते हैं, और छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। अभी आपने कहा है रेस्टोरेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट इसमें होती हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि पिज़्ज़ा एक प्रोडक्ट है, तो पिज़्ज़े को मैंने बेचना है। सही, अच्छा तो भाई की अगर बात ख़त्म होगी हो तो हम आगे चलते हैं। ये बता रहा था, उसके अलावा देखो हॉस्पिटल में जो है ना, वो ये होता है कि वो आपसे कहेंगे कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी हमें चाहिए, जो पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड भी चाहिए, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड भी चाहिए। तो उसमें भी इस तरह से होगा कि जो हॉस्पिटल के जो फार्मेसी है वो इसी से मैनेज हो रही होगी, और जो पेशेंट्स के लिए आपको 2-3 मॉड्यूल और ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, वो भी पीओएस ही होता है ना बेसिकली। उसमें भी चीज़ें बिक रही हैं ना, मैनेजमेंट में आ जाती है, फिर उनके डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, और ये चीज़ें आ जाती हैं। नाम आप कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो। आप मेरे इस पीओएस को भी दे दो, पीओएस के बजाय आप कह दो शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। जी जी। हाँ ताहिर भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं, और आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आज पीओएस से हमने शुरू करना है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 घंटा मैं काम करूँगा, 3 घंटे का काम आपको दिया करूँगा इंशाल्लाह। तैमूर, जो हमने लास्ट टाइम डेटाबेस फाइनल किया था उसका क्या नाम था? सही। चलें यार, आपको पता चल गया, आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं पानी पी के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आपके पास ना अभी 2 दिन है। माशाल्लाह, आज तो 29 अवेलेबल है यार, मुझे देखने दो। बहुत अच्छी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा सही है गाइस, ये मुझे, ये आप लोग ने एक काम और करना है कि आपको मैं मज़ीद 2 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। अली नोट डाउन करो, ये आज है हमारे पास 20 है, और कल का दिन देता हूँ 21, परसों का देता हूँ 22, और द डे आफ्टर परसों जो है वो 23। 23 तारीख को मैं आप लोगों का यूज़र मैनेजमेंट सबका चेक करूँगा, ठीक है। क्योंकि उसकी एक वजह है ना, उसकी, हाँ, रोल मैनेजमेंट वाला, ये मुझे 23 तारीख को चाहिए। हर जिसका रेडी है वो ठीक है ना। अभी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि मतलब आज की क्लास तो डेटाबेस पे है, उसके बाद कल हमने एडवांस लेवल पे काम करना। तो फिर आपके पास वो क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने नहीं क्लियर किया उस पर काम, जैसे प्रमोद कह रहा है कि मुझे अभी तक पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, तो उन लोगों के लिए फिर मसला बनेगा। एकदम से कहेंगे यार ये क्या होना शुरू हो गया।
ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर है और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है ये। अच्छा ये जी हाँ वो भी ग्रुप में है, वो भी ग्रुप में है। दोबारा राशिद दोबारा लिंक सेंड कर देना सारे, चूँकि नए लड़के आए हैं ना, उनको नहीं पता होगा। हाँ जो भी हमने काम अभी तक किया है उनको लिंक शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जो है इसको देख सकें। हाँ ऑनलाइन देखना। अच्छा ये ऑलरेडी म्यूट है। अच्छा मुझे अभी इसका पासवर्ड नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो ये ग्रिड है हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट में, इसमें भी डाटा ग्रिड में लोड हो रहा है, ऐसे ही है। ये व्यू रोल्स है, इसमें भी डाटा ग्रिड में लोड हो रहा है। इसके अलावा मतलब इस तरह की कुछ सिमिलर चीज़ें हैं जिनको हमने क्या करना है, इनको हमने जेनेरिक करना है और हमने डायरेक्टली अपने कस्टम ओआरएम पे या अपनी लाइब्रेरी पे डायरेक्टली काम करना है। सही है। तो 2 दिन मैं मज़ीद दे रहा हूँ सबको कि इन चीज़ों को क्या करना है, सब ने क्लियर कर लेना है ताकि किसी को 23 तारीख के बाद कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ वो नहीं करना पड़ेगा। ओके चलें स्टार्ट करते हैं यार। डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस बनाते हैं अपना और इस डेटाबेस को हम क्या नाम देंगे, 5th जी। क्या हुआ है, किसी और को भी कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा इंटरनेट का शायद कोई इशू हो। ये हमने बना लिया है वेयर इज, ये 5th बैच है और ये हमारे पास डेटाबेस है। अच्छा सबसे पहले हमने टेबल्स पे राइट क्लिक करना है, चूँकि अभी यूज़र्स मैनेजमेंट से सब लोग फेमिलियर हैं तो सबसे पहला टेबल जो हम बनाएंगे वो यूज़र्स का बनाएंगे। यूज़र नेम nvarchar50, उसके बाद पासवर्ड nvarchar50, उसके बाद रोल आईडी ये इंटीजर फॉरेन की होगी, उसके बाद क्रिएटेड बाय nvarchar50 और क्रिएटेड डेट और ये होगा क्या, डेट टाइम। सही है। यूज़र नेम पर राइट क्लिक करेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की कर देंगे और एक और कॉलम, बस दैट्स इट। अगर किसी को मज़ीद कॉलम्स ऐड करने हो तो वो कर सकता है अपने अपने हिसाब से। इसको सेव करेंगे हम लोग, इसे क्या दे देंगे, यूज़र्स। सही। अगला टेबल हमने बनाना है, राइट क्लिक करना, न्यू टेबल रोल्स के लिए। तो क्या करेंगे, रोल आईडी इंटीजर, रोल टाइटल nvarchar, राइट क्लिक करेंगे, सेट प्राइमरी की और इसको क्या कर देंगे, ये आईडी फील्ड है, इसे ऑटो इंक्रीमेंट को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे ताकि हर दफ़ा ये नई वैल्यू इसके लिए इंसर्ट होती जाए। और इसे क्या कर देंगे, रोल्स। टेबल्स के नाम प्लूरल में रखने हैं। और अभी देखें ये रोल आईडी जो इधर पड़ा हुआ है ये हमने कंसीडर कर लिया है कि ये फ़ॉरेन की है, किस टेबल की, यूज़र्स के टेबल में ये रोल आईडी फ़ॉरेन की है। अभी हम कीज़ वगैरह किसी की नहीं डिफ़ाइन करेंगे चूँकि कई दफ़ा हमें टेबल्स चेंज करने पड़ेंगे, कई दफ़ा टेस्टिंग में डाटा डालना पड़ेगा। तो जब डाटाबेस फाइनल हो जाएगा उस टाइम पे देखेंगे इसको। ये 2 टेबल्स हो गए हमारे पास, रोल्स और यूज़र्स का। अगला टेबल हमें बनाना है कंपनी की डिटेल के लिए, जो भी वो शॉप होगी ना उसकी डिटेल के लिए, जिस शॉप पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा उसकी डिटेल्स के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो शॉप आईडी इंटीजर, उसके बाद नेम nvarchar50, उसके बाद फ़ोन 1
nvarchar15, एक सेकंड यार, क्या हो गया, इसको भी मैं ड्रैग करता हूँ इधर। फ़ोन 1 हो गया, उसके बाद मोबाइल 1 को छोड़ दो, फ़ोन और मोबाइल, nvarchar15, और उसके बाद ईमेल nvarchar200, उसके बाद एड्रेस nvarchar200, और उसके बाद लोगो var बाइनरी मैक्स। शॉप आईडी को कर देंगे प्राइमरी की, और इसको क्या कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट डाल दो, हमें एक ही चाहिए होगी लेकिन फिर भी इसको कर देते हैं। अभी तक जो डाटा टाइप है ये मोस्टली सबको पता है, ये वेर बाइनरी किसके लिए यूज़ होता है। इमेज को सेव करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप अवेलेबल है इमेज और बाइनरी या फिर वेर बाइनरी। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप इसको यूज़ करें, नियर फ्यूचर में वो इमेज को ख़त्म कर देंगे, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वेर बाइनरी को, ये रिकमेंडेड है। और इसका साइज़ मैक्सिमम रखेंगे और इसको सेव कर देंगे कंपनी डिटेल्स। ठीक हो गया है। अभी टेबल्स को रिफ़्रेश करते हैं, 3 टेबल्स आ चुके हैं हमारे पास। अभी हमने अगला टेबल बनाना है कस्टमर्स का, न्यू टेबल करते हैं। कस्टमर आईडी इंटीजर, अभी मैं सिंपल से चल रहा हूँ ताकि कम्प्लेक्सिटी आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेम nvarchar50, उसके बाद फ़ोन nvarchar50, हाँ बस बताते रहना जिधर जिधर कुछ गड़बड़ होगी, चूँकि nvarchar50, उसके बाद ईमेल nvarchar200, उसके बाद हमें चाहिए एड्रेस nvarchar200, उसके बाद हमें क्या चाहिए नोट्स, हाँ वो आप ऐड कर लेना अगर करना चाहते हो तो। क्रिएटेड बाय nvarchar50, क्रिएटेड डेट, एक सेकेंड, रो वेरिएंट, टाइम स्टैम्प। इसे प्राइमरी की करते हैं और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। जी भाई क्वेश्चन क्या है? कस्टमर आप रेगुलर कस्टमर डिफ़ाइन करोगे ना, कुछ रेगुलर कस्टमर्स होते हैं और डिफ़ॉल्ट जो कस्टमर होगा ना वो रेगुलर कस्टमर कंसीडर होगा या वॉकिंग कस्टमर। नहीं उसको मैं स्टेज पे नहीं डिस्कस कर सकता अभी, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी अभी बहुत ज़्यादा आने वाली है चीज़ों में यार, इसलिए जितना सिंपल हो सके सिंपल से स्टार्ट करो। पहले अभी तक आपने जो डाटा टाइप पढ़ी थी, आपने इंटीजर nvarchar, डेट टाइम, डेसिमल वो पढ़ी थी। आज हमने 2 डाटा टाइप नहीं सीखी हैं, वेर बाइनरी और एक अभी पढ़ी है टाइम स्टैम्प, और ये कॉलम का नाम है रो वेरिएंट। ये इस तरह का सिनारियो किधर यूज़ होता है जब आपका सॉफ्टवेयर एक टाइम पे 3-4 कंप्यूटर पे चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ऐसा होता है, लेट्स से दोनों बंदों ने एक टाइम पे मेरा रिकॉर्ड ओपन कर लिया। ऊपर एक फ्लोर पे बैठा हुआ बंदा और एक नीचे बैठा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए यूज़ होगी जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका। लेट्स से किसी कंपनी या बैंक का डेटाबेस है और ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक बंदे ने रऊफ़ का रिकॉर्ड ओपन कर लिया और नीचे वाले ने भी ओपन कर लिया। ऊपर वाले बंदे ने मेरा मोबाइल नंबर चेंज किया और नीचे वाले बंदे ने क्या किया, मेरा अकाउंट नंबर चेंज किया। अब जब पहले बंदे ने मोबाइल नंबर चेंज किया तो उसने सेव किया, उसके बाद नीचे वाले बंदे ने जब मेरा अकाउंट नंबर चेंज किया तो उसने सेव किया।
तो डेटाबेस में कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी ये मैंने इस पर शो डायलॉग लगाया हुआ है। लेट्स से ये मैंने ओपन कर दिया और ऊपर वाली बिल्डिंग पे एक बंदे ने भी इसी को ओपन कर दिया, और मैंने यहाँ पे की किया, मैंने यहाँ पे आके नदीम का ना ये CNIC लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जो ऊपर वाला बंदा बैठा हुआ है ना, उसके पास भी यही फॉर्म लोड हुआ होगा और उसके पास पुराना CNIC यहाँ पे लिखा होगा, उसने पे यहाँ से चेंज कर दी 15,000। अब जब मैं सेव करूँगा तो ये नया CNIC सेव हो जाएगा और फ़ी इसकी बेसिक पे सेव होगी 10,000। ऐसे ही है ना, चूँकि ये इस डब्बे में यही पड़ा होगा। और जो ऊपर वाला बंदा है उसके पास क्या पड़ा होगा, उसने इसकी बेसिक पे चेंज की है 15,000 और उसका CNIC जो है वो वही पुराना पड़ा होगा। तो क्या होगा, जब वो वाला सेव करेगा तो जिसने पहले किया होगा ना सेव, उसकी चेंजेस ओवरराइड हो जाएंगी। इस वजह से हम लोग रो वेरिएंस यूज़ करते हैं, ताकि अब जब सेकंड बंदा इसको करेगा ना अपडेट, तो उसे प्रॉम्प्ट आएगा कि ऑलरेडी इस रिकॉर्ड को किसी ने क्या कर दिया हुआ है, चेंज कर दिया हुआ है, तो आप इसको दोबारा रीलोड करें। जब वो यस करेगा तो उसी टाइम पे जो नया डाटा अपडेट हुआ होगा ना डेटाबेस में, वो उसी के फॉर्म में लोड हो जाएगा। ताकि इसको अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो या डेटाबेस के सब्जेक्ट में पढ़ा हो, तो इसको क्या कहते हैं, लॉस्ट अपडेट, इस तरह का कोई कंसेप्ट है जिसको ये कहते हैं कि एक यूज़र की ट्रांजैक्शन पहले चली है और दूसरे यूज़र की ट्रांजैक्शन बाद में चली है, तो पहले यूज़र ने जो है वो पहले उसको कर दिया है सेव, और जो दूसरा क्या करेगा, कमिट करेगा, तो पहले यूज़र की ट्रांजैक्शंस या चेंजेस ओवरराइड हो जाएंगी। इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं रो वेरिएंट। जैसे ही रिकॉर्ड ओपन होता है तो ये टाइम स्टैम्प, उसको जो करंट डेट एंड टाइम होता है वो टाइम स्टैम्प अलॉट कर देता है, और फिर देखता है कि ये वही टाइम स्टैम्प है या मॉडिफाई हो चुकी हुई है डेटाबेस में। पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि हमेशा जब राइट होता है डेटाबेस पे, डाटा राइट होता है तो सीक्वेंस से होता है, तो जो भी पहले होगा उसका टाइम स्टैम्प जो है उसको अलॉट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने कस्टमर्स का टेबल भी बना लिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। एक सेकंड, मैंने साथ इधर दूसरा भी खोला हुआ है ना, एम्प्लॉयज़। अगला टेबल हम करेंगे एम्प्लॉयज़ का। तैमूर यार, ये वो कौन से वाला डेटाबेस था आपका, मुझे तो अभी याद नहीं रहा यार। कौन सा DB था, उसमें डैश आता था, अंडरस्कोर आता था। फिर ठीक ही खुला हुआ है, सही है। अभी हम एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाते हैं। एम्प्लॉय ID इंटीजर, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जेंडर, इसको मैं इंटीजर रख रहा हूँ, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन, नहीं अली, आपके बाद हमने चेंज करके इसको फाइनल किया था। क्या नाम बोला अली? नहीं है, वही है, वो POS DB है, POS_DB। इसमें देख लो, अगर इसमें पड़ा हो तो शायद, चूँकि मुझे ऑलरेडी याद है ये जो है, ये ऑलरेडी एक स्मॉल PC के लिए स्मॉल POS है। नहीं है, यही है। अच्छा, ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद हमने करना है CNIC एनवॉर 415,
उसके बाद एड्रेस एन वार्चर 200, फिर पिक्चर वेर बाइनरी मैक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, सैलरी डेसिमल 18.2, और उसके बाद हमने क्या करना है, फ़ोन एन वार्चर 15, फिर मोबाइल एन वार्चर 15, फिर हमने करना है ईमेल एन वार्चर, और उसके बाद हमने क्या करना है, ईमेल के बाद फिंगरप्रिंट। ये लेटर ऑन फिंगरप्रिंट आप फिर वो जो ताहिर भाई बता रहे थे अटेंडेंस वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएटेड बाय एन वाचर 50, क्रिएटेड डेट एन वाचर सॉरी डेट टाइम। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे पासपोर्ट नंबर होता है हमारे कंट्री में, CNIC यूज़ होता है जो यूनिकली आइडेंटिफायर होता है, एक पर्सन को कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ हाँ, आधार कार्ड सही है। इसको हमने कर दिया आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसे सेव करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉइज़। सही हो गया, रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको, न्यू टेबल बनाते हैं और अगला टेबल हमारा जो होगा आज का टारगेट। अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है आपने यार, ये मैंने इसमें दो चीज़ें रखी हैं। एक मैंने रखा है डेजिग्नेशन जेंडर ऑफ इंट और डेजिग्नेशन ऑफ इंट। इसका आप लोगों ने क्यों नहीं मुझसे पूछा? बाकी तो चलो ठीक है। जेंडर इंट में स्टोर होता है या डेजिग्नेशन इंट में स्टोर होता है? हम नहीं किया ना वो, मैंने इंट में किया है। चलो जेंडर तो समझ आ गया, मेल और फीमेल। डेजिग्नेशन तो बेशुमार तरह के होंगे ना। वेरी गुड, अच्छा हो गया, समझ आ गई है बात की। किसी को समझ आई हो इसकी बात की? ये है उसका मतलब, इधर आप इस साइड पे 18 डिजिट्स तक ले सकते हो और उस पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हो। ठीक है। महबूब कुछ कह रहे थे यार आप? ओके, सो डेजिग्नेशन आईडी। अली सब्र करो, सब्र, इनकी सुनने दो मुझे। डेजिग्नेशन आईडी महबूब। आपने यूजर्स मैनेजमेंट वाला सिस्टम देखा है?
तो उसमें हमने रोल रोल आईडी यूज़ किया था उसमें, वो यूज़र्स वाले टेबल में। क्यों किया था यूज़ फिर? वो रोल आईडी हमने यूज़ किया था फॉरेन की के लिए, तो इसी तरह से ये डेजिग्नेशन आईडी भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉरेन की के लिए। डेजिग्नेशन हम लोग कहीं और पे कहीं और स्टोर करवाएंगे और इधर उसकी फॉरेन की यूज़ करेंगे। अभी समझ लेना, किसी को कहीं पे कोई भी मसला होता है तो वो बताएगा, चूँकि ये बेस है, इसी की बेस पे आगे हम चलेंगे। सारा काम जो 2 माह करना है वो इसी की बेस पे करना है। इस टेबल का नाम क्या होगा? इस टेबल का क्या नाम होगा? ओके। ये भी हो गया। उसके बाद अगला हमें टेबल बनाना है। ये टेबल तो बहुत रहते हैं, मैं किसी तरतीब से चल रहा हूँ, किसी तरतीब से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ना। प्रोडक्ट तो राइट साइड में मेरी स्क्रीन खुली है, उस पर टेबल सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। हम्म। एक सेकंड, टेबल को ख़त्म करते हैं ना, उसके बाद डिस्कशन करते हैं ना इस बारे में, इसके टेबल। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप टेबल बना के तो उसी टाइम फिर उस टेबल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ना।
सही है। अभी क्वेश्चन पूछे जिसका कोई क्वेश्चन है इस टेबल के बारे में। बार कोड ऑटो जनरेट होगा, और जो कोड होता है ये शॉप के लिए मोस्टली जो शॉप वाले होते हैं ना उन्होंने अपने कोड रखे होते हैं, उसको कहते हैं यूज़र आर्टिकल भी वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। अगर कोई अपना आर्टिकल लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है इस पर। बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन? हाँ, प्रोडक्ट कोड भी कह सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। यूज डिफ़ॉल्ट बार कोड। हाँ, जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा साइजेस होंगे, मतलब एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा साइजेस में अवेलेबल होगी, और फिर हर साइज़ में एक से ज़्यादा कलर्स अवेलेबल होंगे। और आपको भी पता है कि जो छोटा मिलता है हेड एंड शोल्डर या सेंसोडाइन जो मिलती है, सेंसोडाइन छोटी मिलती है, उसमें और बड़े में प्राइस का ऑब्वियसली अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ऐसे ही है यार, बोला करो ना, मुझे कुछ रिस्पांस दिया करो। हाँ, तो अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो जिस मर्ज़ी कलर में हों या साइज़ में हों उनके प्राइस सेम रहती है, प्राइस कभी नहीं चेंज होती। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनमें कभी साइज़ के हिसाब से बार कोड चेंज नहीं होगा या प्राइस चेंज नहीं होगी, तो हम उनके लिए यूज़ डिफ़ॉल्ट बार कोड ट्रू कर देंगे, और जो प्रोडक्ट डेफिनेशन में हम बार कोड डिफ़ाइन करेंगे वही वाला यूज़ हो जाया करेगा सेल में और परचेज़ में। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सेंसोडाइन मैंने आपको बताया है, तो जब सेंसोडाइन ऐड करेंगे तो मैंने सेंसोडाइन स्मॉल साइज़ में ऐड करनी है तो उसका बार कोड डिफरेंट होगा, मीडियम में करनी है उसका बार कोड डिफरेंट होगा, लार्ज में करनी है उसका बार कोड डिफरेंट होगा। फिर मुझे उसके लिए ये वाला नहीं यूज़ करना, चूँकि यूनिक बार कोड जो होता है वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है वो बार कोड लेके आते हैं, स्कैन करते हैं तो बिल बन जाता है। जब स्कैन करते हैं तो स्कैन के टाइम पे वो उसकी प्राइस लेके आता है डेटाबेस से जाके, तो जब प्राइसेस डिफरेंट होंगी तो डिफ़ॉल्ट बार कोड प्राइस नहीं दे सकता डिफरेंट चीज़ों की। माइक को म्यूट कर लिया करें, ताजुल इस्लाम जिसकी तरफ शोर आ रहा हो माइक को म्यूट कर लिया करें। हाँ, तो ये इस जी बताइए, अभी मेरी तरफ से ख़त्म ही है। देखिए मेरे ताहिर भाई, मैंने ना इसको सॉफ्ट, यार ये कौन है ताजुल इस्लाम, आप मुझे सुन सकते हैं? जब शोर आए आपकी तरफ, किसी किसी की तरफ शोर आए तो माइक को म्यूट कर लिया करें। ताहिर भाई, ये सॉफ्टवेयर मैंने 2017 के एंड पे बनाया था, और इसमें ना काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस आती रही हैं। फिर पिछले बैच जो चले हैं 2-3, तो उनके हिसाब से जो अभी बेस्ट जो सोल्यूशन लग रहा है ना इस पीओएस के लिए, हम वो बना रहे हैं। तो जो आपने बताया ना वो चीज़ हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन वो यूज़ करेंगे स्टॉक में। बेसिकली प्रोडक्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होती, स्टॉक एक्सपायर होता है ना। हाँ, तो इसलिए जी बताइए। हाँ, इस वजह से ये इसको इस तरह से कर रहे। हाँ, ऑब्वियसली बार कोड स्कैन करवाएंगे, वो तो बार कोड स्कैनर तो बार कोड को स्कैन करता है ना। ये प्रोडक्ट कोड मैंने आपको पहले ही बताया है, शॉप वाले अक्सर यूज़ करते हैं। लेट्स से वो बार कोड स्कैनर वो नहीं यूज़ करना चाहता शॉप वाला, उसे अपने कोड याद हैं, तो अपने कोड से वो कर ले फाइंड आउट। उसके अलावा इस टेबल में कोई कन्फ्यूजन है कि आगे चलें? इसे सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी इस स्टेज पे हमारे पास टेबल जो बने हैं वो बने हैं। सब लोग अपना अपना
वो कर ले, अपने अपने पास नोटबुक रखा करें या नोटपैड ओपन कर लें। ये परफेक्ट है शॉप आईडी, इसमें मसला नहीं है। कस्टमर कस्टमर में भी कोई मसला नहीं है। ये एक बंदे ने सजेशन दी थी कस्टमर टाइप, तो मैं उसको कर लेता हूँ इंक्लूड यहाँ पे। पहला रेगुलर कस्टमर है या फिर कोई उधार वाला कस्टमर है या कोई कस्टमर है, इसको नोट डाउन करें। कस्टमर टाइप आईडी को अपने पास, इस कॉलम को नोट डाउन कर लिया आपने। आगे चलते हैं एम्प्लॉइज़, इसके डिज़ाइन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फॉरेन की आ रही हैं, इनको भी नोट डाउन करें, जेंडर आईडी और डेजिग्नेशन आईडी। डन। सिर्फ कुछ के रिस्पांस आ रहे हैं, अगर कोई बंदा लेट है तो अभी बताए, कल को कन्फ्यूजन होगी। हमने बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें कवर करनी है अब, जो इसीलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। सब ने ये नोट डाउन, जेंडर आईडी और डेजिग्नेशन आईडी। आगे चलते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में एक फॉरेन की आ रही है एक्सपेंस टाइप आईडी, इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। उसके बाद प्रोडक्ट्स वाले टेबल में फॉरेन की आ रही है कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी। इन दोनों को नोट डाउन कर लें। जी जी चूँकि अली इसकी लेंथ लंबी हो सकती है, और जो आर्टिकल है वो मोस्टली, मैं आपको अगर इसका डेटाबेस दिखा दूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अली ये देखो, ये है यूज़र आर्टिकल या प्रोडक्ट कोड LSH001, LSH002। ये दुकानों वालों ने अपने एक तरतीब बनाई होती है कोड लिखने की। नज़र आ रहा है? सही। ये कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी भी नोट कर लिया आप लोगों ने अपने पास। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं रोल्स की तरफ। इसको मैं रोल्स वाले टेबल को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। मुझे इसको भी डिलीट करता हूँ और सप्लायर्स को डिज़ाइन करता हूँ। सप्लायर में हमारे पास कोई भी फॉरेन की नहीं आ रही, और यूज़र को डिज़ाइन करता हूँ, और यूज़र में मेरे पास फॉरेन की आ रही है रोल आईडी। इसको भी नोट डाउन कर लें। हो गया? कितनी फॉरेन कीज़ बन चुकी हैं? 6 7 ऐसे। महबूब आप कौन सी मिस कर रहे हो? राशिद बोलो कौन कौन सी हैं। महबूब लिसन। हाँ बोलो राशिद। एक सेकंड, सब लोग वेरीफाई कर लें, सब लोग वेरीफाई करें। राशिद बोलो। अभी बताया नहीं यार, अभी आप लोगों के सामने ये खोला हुआ था, इसीलिए कह रहा था नोट डाउन करें। कस्टमर टाइप आईडी आगे डैश डाल के तो इसको लिख लें, कस्टमर टाइप आईडी FK। और ये किस टेबल में यूज़ हो रही है? कस्टमर्स के टेबल में यूज़ हो रही है। एम्प्लॉयज़ वाले टेबल की जो फॉरेन कीज़ हैं, जेंडर आईडी और डेजिग्नेशन आईडी दोनों फॉरेन की करें, और ये यूज़ हो रही हैं एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में। 3 होगी टोटल। अब एक्सपेंसेस वाले टेबल में फॉरेन की है एक्सपेंस टाइप आईडी, और ये यूज़ हो रही है एक्सपेंसेस के टेबल पे। ये 4 होगी टोटल। आगे प्रोडक्ट्स का टेबल खोलते हैं। हाँ बोलो यार, कौन बोल रहा है?
ब्रांड आईडी। उसके बाद सप्लायर्स के टेबल में देखते हैं रोल आईडी कितनी होगी। सबके पास 7 ही है। इसका क्या मतलब है? अब 7 आईडीज़ हैं तो क्या मतलब है इसका? फॉरेन की 7 बन रही है ना, तो जैसे आपने यूज़र मैनेजमेंट पढ़ा है तो वहाँ पे रोल आईडी फॉरेन की बन रही थी, तो कितने टेबल बने थे? दो कैसे बने थे? ओ, नहीं, मैं रोल आईडी की बात कर रहा हूँ। रोल आईडी हमने फॉरेन की यूज़ की थी, तो रोल के साथ दूसरा टेबल कौन सा था? यूज़र्स के साथ दूसरा टेबल कौन सा था? रोल आईडी जब फॉरेन की थी तो हमारे पास दूसरा टेबल था रोल्स का। अभी मेरे पास इधर रोल आईडी फॉरेन की है, तो मुझे एक टेबल चाहिए रोल्स का, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डिलीट किया था। ये कस्टमर का टेबल है, तो इसमें मुझे चाहिए कस्टमर टाइप आईडी है, तो इसका मतलब मुझे कस्टमर टाइप्स के लिए एक टेबल चाहिए। एम्प्लॉयज़ में मेरे पास आ रहा है जेंडर आईडी और डेजिग्नेशन आईडी, इसका मतलब मुझे इसके लिए 2 टेबल्स चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपेंसेस, तो इसमें आ रहा है एक्सपेंस टाइप आईडी, तो इसका मतलब मुझे एक्सपेंस टाइप्स का टेबल चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट्स में 2 फॉरेन कीज़ हैं, ब्रांड आईडी और कैटेगरी आईडी, इसका मतलब है मुझे इन दोनों के लिए भी टेबल्स चाहिए। हाँ जी, ये ब्रांड कर दिया नली, ब्रांड। यार कंपनी ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, कंपनी डिटेल्स, इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। पहले मैंने कंपनी किया था। सही है, 7 टेबल्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कल आज की क्लास फिनिश। कल 7 टेबल्स आप लोगों ने एक्स्ट्रा बना के लाने हैं, और कल हम इससे आगे चलेंगे, अगला जो सिनारियो है वो कवर करेंगे, ठीक है। और बाय द वे, मैं अगर आपको अपना ये डेटाबेस दिखाऊं, तो जो टेबल मैंने आपको बताए हैं इनमें से एक भी टेबल मेरे पास नहीं बना हुआ, ठीक है। इसीलिए मुझे कल आप लोगों से 7 टेबल चाहिए, और हर एक की मैं स्क्रीन चेक करूंगा, जिसमें हर एक बंदे के डेटाबेस में ये 7 टेबल्स बने होने चाहिए। भाई मेरी तरह मुझे जब काम करवाना होगा मैं आप लोगों से खुद करवाऊंगा। अभी आप लोग 7 के 7 टेबल बनाओ जो फॉरेन कीज़ बन रही हैं, ठीक है। और ये डेटाबेस का नाम है 5th POS, इसको भी याद रखना, और टेबल्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। सही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, पूरे 10 बजे आप लोगों ने आ जाना।